न्यूज़ 18 राजस्थान पर मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस का मंथन लगातार जारी है और टिकट वितरण को लेकर के कवायद देखने को मिल रही है। स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई की अध्यक्षता में इस वक्त बैठक हो रही है। इस बैठक में तीनों सह प्रभारियों के साथ 1-to-1 स्क्रीनिंग कमेटी कर रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इस बैठक में मौजूद है। कांग्रेस के वॉर रूम 15 जीआरजी में यह बैठक हो रही है। काफी महत्वपूर्ण बैठक है कांग्रेस के लिहाज से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस में लगातार चर्चाएं तेज है, मंथन का दौर है और इसी बीच कांग्रेस के आला नेता राजस्थान के दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के प्रभारी और साथ ही साथ प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी दिल्ली में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, वॉर रूम में 15 जीआरजी पर यह बैठक हो रही है। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई की अध्यक्षता में बैठक है। तीनों सह प्रभारी इसमें मौजूद हैं। काजी निजामुद्दीन, अमृता धवन और बाकी के नेताओं की मौजूदगी भी है। गोविंद सिंह डोटासरा भी इस बैठक में है। तो चर्चा हो रही है टिकट वितरण से लगा करके तमाम जो धरातल की परिस्थितियां हैं उनको लेकर के भी 1-to-1 बातचीत हो रही है। क्योंकि तीनों सह प्रभारी लगातार धरातल पर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में विधानसभाओं में जाकर के उन्होंने स्थितियों को टटोला है और अब गौरव गोगोई की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस के खेमे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और सबसे पहली तस्वीर देखिए गोविंद सिंह डोटासरा की। यह तस्वीर दिल्ली की तस्वीर है जब बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। अमृता धवन की तस्वीर और यह सबसे पहली तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सबसे पहले सबसे तेज राजस्थान की हर सियासी हलचल सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हर सियासी हलचल पर हमारी नजर बनी हुई है, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, तमाम राजनीतिक दलों की बात करें। और इस वक्त राजधानी दिल्ली की तस्वीरें जहां दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस का मंथन हो रहा है और इस मंथन में खुद प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद हैं। इसके साथ साथ तीनों सह प्रभारी मौजूद हैं। गौरव गोगोई जो कि स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, वे अध्यक्षता कर रहे हैं इस बैठक की। गौरव गोगोई ने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। होने वाला है इसलिए उनकी तैयारी भी वैसी होती है कि कितना देखें, कितना केमिस्ट्री है दोनों में कि मॉडल इलेक्शन घोषित होता है, लिस्ट वैसे तैयार हो जाती है, कितना कोऑर्डिनेशन। तो जो भी हो, जैसे कि हम पहली बात हर बार कह रहे हैं कि राजस्थान में एक परंपरा होती है कि हर 5 साल बाद सरकार बदलती है। बहुत सालों से ये परंपरा हमने देखी हुई है, लेकिन इस बार बहुत हमने करीब से देखा है कि निर्वाचन के 2 महीने, अब 1.5 महीने ही रह गए हैं, लेकिन सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है। इस बार परंपरा टूटने वाली है, इसलिए भाजपा डरी हुई है और ये भाजपा ने उन लोगों को विधानसभा में टिकट दिए हैं, उन सांसदों को जिनके खिलाफ बहुत बड़ा एंटी इनकम्बेंसी है, वो दोबारा लोकसभा नहीं जीतने वाले थे। उनका टिकट काटने का एक बहाना भाजपा को चाहिए था और वो बहाना था कि विधानसभा में उनको लड़ाया जाए। जहां तक कांग्रेस पार्टी की सवाल है, हम पूरे तरीके से सक्रिय है, पूरी तरीके से हम तैयार है, ये चुनाव हम जीतने वाले हैं। तो राजस्थान कांग्रेस को लेकर के दिल्ली में मंथन, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक और इसे लेकर के तमाम जानकारी के साथ सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे लखवीर का रुख करते हैं। लखवीर, अभी क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस के खेमे में, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक जो हो रही है, किस बात को लेकर के चर्चा हो रही है? बिल्कुल हेमंत, राजस्थान कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर कवायद तेज हो चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 41 विधानसभा सीटों पर अपने योद्धाओं को चुनावी मैदान में उतार दिया है। इसीलिए अब कांग्रेस के वॉर रूम 15 जीआरजी में महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिसकी अध्यक्षता गौरव गोगोई कर रहे हैं और इसमें तमाम सह प्रभारी मौजूद हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा भी मौजूद हैं। अब इस बैठक में 1-to-1 स्क्रीनिंग हो रही है तमाम सह प्रभारियों के साथ में, क्योंकि जो 3-3 नामों के पैनल तैयार किए जाएंगे और उसके बाद पीईसी की बैठक होगी। पहले पीईसी की बैठक होगी और फिर फुल स्क्रीनिंग बैठक होगी, क्योंकि जब दोनों दौर की जब स्क्रीनिंग हो जाएगी उसके बाद ही सीईसी को नाम सौंपे जाते हैं। ये कांग्रेस का कल्चर है। हालांकि पार्टी ये भी चाहती है
कि अब चूंकि एकाएक समीकरण बदल गए हैं, क्योंकि कई सांसद चुनावी मैदान में आ गए हैं, कई पूर्व केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में आ गए हैं, ऐसे में उनकी काट क्या हो, अब वो कांग्रेस पार्टी उस पर वर्क करना चाहती है, उस पर तमाम तरीके की एक्सरसाइज जारी है। इसीलिए आज महत्वपूर्ण बैठक हो रही है 15 GRG में, जिसकी अध्यक्षता गौरव गोगोई कर रहे हैं और एक एक सीट पर मंथन हो रहा है, क्योंकि 3-3 नामों के जो पैनल तैयार होंगे उन पर पीईसी में डिस्कशन होगा। उससे पहले तमाम तरीके की क्रॉस चेकिंग फिलहाल की जा रही है, क्योंकि पूरा डैमेज कंट्रोल तैयार किया जाए, क्योंकि इस प्रकार की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि करीब 5 से 6 दर्जन जो मौजूदा विधायक और मंत्री हैं उनके टिकट काटे जाएं। अगर ऐसा होता है तो बगावत को कैसे थामा जाए, ये कांग्रेस पार्टी चाहती है। इसको लेकर पूरी एक्सरसाइज फिलहाल की जा रही है और जो 3-3 नामों के पैनल तैयार किए जाएं उनमें भी किसी योग्य व्यक्ति को या फिर यूं कहें निर्विवाद व्यक्ति को छोड़ नहीं दिया जाए और उनको उचित स्थान मिले, उसको लेकर पूरी स्क्रीनिंग से पहले पूरी एक्सरसाइज हो रही है, पूरा होमवर्क किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता खुद गौरव गोगोई कर रहे हैं। क्योंकि कल भी हमने देखा लगातार मैराथन बैठकों का दौर जारी रहा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद देर शाम करीब 2.5 घंटे का मंथन हुआ केसी वेणुगोपाल के आवास पर, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। लेकिन सबसे अहम सवाल जो है लखवीर, वो अब ये उठने लगे हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब पहली लिस्ट का ऐलान कर दिया गया है तो ऐसे में कांग्रेस की लिस्ट कब आएगी? ये निश्चित रूप से उसी को लेकर तमाम तरीके की कवायद है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने तमाम 41 योद्धाओं को चुनावी मैदान में उतार दिया। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि नहले पर दहला देंगे, जबकि पहले ही इस प्रकार की बातें की गई थी कि कांग्रेस पार्टी सितंबर-अक्टूबर में ही पहली सूची का ऐलान कर देगी, लेकिन अभी तक फिलहाल कर नहीं पाई है। हालांकि अब पीसी की बैठक से पहले आज जो 1-to-1 स्क्रीनिंग हो रही है वो काफी मायने रखती है, क्योंकि पीएससी की बैठक होने के बाद ज्यादा समय नहीं लगेगा कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और फिर फुल सीईसी की बैठक हो जाएगी। ऐसे में अब ये तय मानकर चला जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर अंदर पीएससी की बैठक के बाद फुल स्क्रीनिंग बैठक हो जाएगी और प्रथम नवरात्र तक कांग्रेस पार्टी अपनी पहली आधिकारिक सूची का ऐलान कर सकती है। बिल्कुल लखवीर, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, दिल्ली के गलियारों से भी पल पल की अपडेट हम आप तक लेते रहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज चूरू के सरदार शहर पहुंचे हैं। दिवंगत नेता भंवरलाल शर्मा की मूर्ति का अनावरण सीएम ने किया और इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जातिगत जनगणना की एक बार फिर से पैरवी की है। सीएम ने कहा कि देश में सदियों से जातीय व्यवस्था है, जब जाति मिटनी नहीं है तो सर्वे होना चाहिए, संख्या सबके सामने आनी चाहिए, पिछड़ी जाति के लिए स्कीम बनाना इससे सरल होगा। मुख्यमंत्री ने सरदार शहर में क्या कुछ कहा है, सुनिए। मुद्दा उठाया, एक बार देश में उनके लिए कोई स्कीम बनानी हो, मान लो जाति वाइज क्या काम करते हैं, क्या धंधा उनका है, सरकार क्या योजना बना सकती है, जनसंख्या कितनी है, तो सकारात्मक सोच के साथ में राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया। एक बार देश में 90 साल के बाद में सब जातियों को, सब धर्म के लोगों को मालूम पड़ता है हमारी इतनी आबादी है, उसके हिसाब से सरकार किसी पार्टी की हो उसका आधार बन जाता है कि वो किस प्रकार से उस पर कार्रवाई करे, किस प्रकार योजना बनाए, किस प्रकार उनको राहत दे, किस प्रकार उनको सोशल सिक्योरिटी दे, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करे। ये सामाजिक न्याय की बात है। तो बहुत बड़ा एक कदम है, ऐतिहासिक कदम है, जो अब जातिगत जनगणना के आधार पर आगे बढ़ेगा। अभी हमने सर्वे की बात करी, जनगणना हम नहीं करा सकते हैं, संविधान के अंतर्गत जनगणना केंद्र सरकार करा सकती है। हम खाली सर्वे कर सकते हैं, हर परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, हमने फैसला किया राजस्थान में करवाने का। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से बीजेपी के खेमे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बीजेपी संकल्प पत्र समिति की बैठक हुई है। अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई है। घोषणा पत्र को लेकर के सुझावों पर चर्चा की गई और इस बैठक में संकल्प समिति के सदस्य मौजूद रहे। संकल्प समिति के चेयरमैन अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में यह बैठक हुई है। महत्वपूर्ण बैठक है भारतीय जनता पार्टी की। लगातार बीजेपी की जरूरत है वो जनता के बीच में है। घोषणा पत्र तैयार करने को लेकर के आम जनता के सुझाव लिए जा रहे हैं और इन सुझावों के आधार पर ही जो आगे घोषणा पत्र का ऐलान होगा। और
बहुजन समाज पार्टी के खेमे से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, 2 प्रत्याशी की घोषणा और की गई है। कल 5 नामों का ऐलान बीएसपी ने किया था। आज बीएसपी की तरफ से एक और लिस्ट जारी की गई है। बहुजन समाज पार्टी की ओर से प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। बांदीकुई से भवानी सिंह गुर्जर, सादुलपुर राजगढ़ से मनोज न्यागली को उम्मीदवार बनाया गया है बीएसपी ने। और अब तक कुल 12 प्रत्याशियों का ऐलान बहुजन समाज पार्टी की ओर से हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की, बहुजन समाज पार्टी ने 2 और प्रत्याशियों का ऐलान किया है। तो महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, बीएसपी की तरफ से एक और लिस्ट जारी की गई है। बांदीकुई से भवानी सिंह गुर्जर होंगे बीएसपी के प्रत्याशी, सादुलपुर राजगढ़ से मनोज न्यागली प्रत्याशी होंगे। अब तक कुल 12 प्रत्याशियों का ऐलान बीएसपी ने कर दिया है। सबसे पहली लिस्ट बीएसपी ने जारी की थी सबसे पहले, उसके बाद कल एक लिस्ट का ऐलान किया गया था जिसमें 5 नाम शामिल किए गए थे। और साथ ही साथ आज जो तीसरी लिस्ट है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से वो जारी की गई है। भवानी सिंह गुर्जर बांदीकुई से प्रत्याशी होंगे बीएसपी के। ज्यादा जानकारी के साथ सौरभ गृहस्थी हमारे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर। सौरभ, बीएसपी ने भी तीसरी लिस्ट का ऐलान किया है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए आचार संहिता लगने के साथ ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करना शुरू कर दिया। उसी कड़ी में कल बीएसपी ने 5 प्रत्याशियों की घोषणा की थी और आज 2 और नाम जो है वो शामिल किए गए हैं। बांदीकुई से भवानी सिंह गुर्जर और सादुलपुर राजगढ़ से मनोज न्यागली को जो है वो अपना उम्मीदवार पार्टी ने बनाया है। और बताया जा रहा है कि संभवतः इस और भी नाम जो है वो बीएसपी की तरफ से जारी जो है किए जाएंगे। अब तक कुल 12 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा बीएसपी ने कर दी है। सबसे पहले बीएसपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा का दौर जो है वो शुरू किया था और इसी कड़ी में अब तक 12 नाम जो है वो सामने आ चुके हैं। और बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में और भी नाम जो है वो पार्टी द्वारा जो है वो जारी किए जाएंगे। मनोज न्यागली बिल्कुल सौरभ, आपकी आवाज हमें स्पष्ट नहीं मिल पा रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। सादुलपुर राजगढ़ से मनोज न्यागली को प्रत्याशी बनाया गया है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से तीसरी लिस्ट का ऐलान और अब तक कुल 12 प्रत्याशी बीएसपी घोषित कर चुकी है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच टोंक से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी के जिला प्रभारी रमेश बिधूड़ी मालपुरा पहुंच चुके हैं। विधानसभा सीट जीतने की रणनीति यहां पर बिधूड़ी बनाएंगे। सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया और विधायक कन्हैयालाल चौधरी यहां पर मौजूद पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। रमेश बिधूड़ी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया और विधायक कन्हैयालाल यहां पर मौजूद है। यह बड़ी जानकारी और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जब बिधूड़ी यहां पर पहुंचे हुए हैं, कार्यकर्ताओं से सीधे मुखातिब होंगे। भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी रमेश बिधूड़ी बनाए गए हैं। टोंक के और गुर्जर बाहुल्य सीट है। रमेश बिधूड़ी को यहां की कमान दी गई है जिले की, और अब वे जिले के कार्यकर्ताओं के साथ इस जिले की तमाम सीटों को कैसे निकाला जाए, बीजेपी के पक्ष में जीत दर्ज की जाए, इस पर एक रणनीति पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ताओं के साथ बनाने के लिए पहुंचे हैं। और बीजेपी की राजस्थान में पहली सूची के बाद प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कमल का फूल ही सर्वोपरि है, उम्मीदवार प्रतीक के रूप में होता है। क्या कुछ कहा, सुनिए। मैंने फिर से कहा कि हमारे यहाँ कमल का फूल चुनाव सर्वोपरि वही है, प्रतीक के रूप में उम्मीदवार होता है। लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता और जनता के मन में एक विश्वास है, आदरणीय मोदी जी का ध्येय वाक्य हमें राजस्थान में कमल उठाना है। और लोगों में यही विश्वास है कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनेगी। मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान विकास की दृष्टि से उत्तरोत्तर प्रगति करेगा, समृद्धि आएगी, युवा किसान महिला के चेहरे पर खुशी आएगी। ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी और हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच कांग्रेस के खेमे से खबर, जहां पर कांग्रेस में उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बड़ा बयान दिया। कहा कि भगवान ने चाहा तो हमारी लिस्ट नवरात्र में आएगी। आप उनका बयान सुनिए। भगवान ने चाहा नवरात्रों में आएगी। देखिए एक बात मान के चलना, बीजेपी ने लिस्ट पहले जारी कर दी और उन्होंने श्राद्धों में लिस्ट जारी की है।
तो आपको ये मानकर चलना है कि हमारी लिस्ट भगवान ने चाहा नवरात्रों में आएगी, माता जी का आशीर्वाद होगा, यही घोड़े और यही मैदान होगा और राजस्थान में कांग्रेस की एक बार फिर सरकार बनेगी। ये तय हो गया। राजस्थान की जनता में चर्चा है, बहुत जबरदस्त चर्चा है कि काम कांग्रेस ने किया है, काम करके दिखाया है। नौजवान आदमी जब गांव से रवाना होता है बस में बैठकर एग्जाम देने के लिए फ्री में जाता है। माँ बहन बेटी जब बस में बैठती है 90% किराया फ्री है उसका। बस अस्पताल में कोई जाता है, बड़े में, छोटे में, प्राइवेट में इलाज होता है उसका, चिरंजीवी योजना में फ्री में। ये बड़ी सोच है महंगाई को मारने की। क्या बात करते हैं आप, राजस्थान की हर महिला के लिए सैनिटरी पैड फ्री है। एक तरफ तो महंगाई का तोहफा देती है केंद्र सरकार और हम महंगाई से लड़ने के लिए काम करते हैं। बीजेपी के नेता झूठ के जनरेटर है, बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अपना एक भी काम नहीं बताते। काम बताना चाहिए बीजेपी को कि वसुंधरा जी की सरकार के समय क्या हालात थे राजस्थान के और केंद्र की बीजेपी की सरकार ने क्या किया, उपलब्धि बतानी चाहिए अपनी। हम हमारी उपलब्धि बताते हैं, हमारा काम बताते हैं, हमारी सेवा बताते हैं, उसके आधार पर वोट मांगते हैं। और आप देख लेना आने वाले समय में बड़ा भारी रिजल्ट आएगा। और कल इन्होंने जो सीटें घोषित की है वो कोई बहुत अच्छे उम्मीदवार इनके मैदान में नहीं उतारे, पता नहीं चलेगा कहां गए ये उम्मीदवार। तो वहीं सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को बीजेपी ने झोटवाड़ा से विधानसभा का टिकट दिया, जिस पर उन्होंने कहा कि हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, कोई सीट नहीं छोड़ेंगे, कोई मोर्चा नहीं छोड़ने वाले। जो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ एक नया जोश, एक ऊर्जा आती है कि जो कुछ ऐसे नाम जो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ काम करते थे, जिनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े ध्यान से देखा हुआ है, उनको अगर विधानसभा में उतारा जा रहा है तो हम तो जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल कोई सीट नहीं छोड़ेंगे, कोई मोर्चा नहीं छोड़ने वाले। तो ये अपने आप में एक बहुत शानदार मैसेज है। ऐसे मध्य प्रदेश के अंदर भी, मध्य प्रदेश में सीधा संदेश है, आप जिस सीट को अपना गढ़ मानते हो हम घर में घुस के मारेंगे वहां पर। तो युद्ध है एक तरह से, और युद्ध किस लिए? इस देश के लिए, इस देश की जनता की सेवा सही तरह हो, देश का विकास सही तरह हो, देश के जो रिसोर्सेज हैं, देश के साधन है, वो चोरी ना हो, वो सही जगह इस्तेमाल हो, इस चीज का युद्ध है। तो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जोधपुर के दौरे पर है, जहां पर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं की समन्वय समिति की बैठक ली है। इसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। चुनाव की घोषणा हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान यूनिट पूरी तरीके से तैयार है और अभी हम जोधपुर की बैठक ले रहे हैं तीनों जिलों की, और तीनों जिलों में प्रबंधन समिति बन चुकी है, पूरी तैयारी है। जोधपुर की 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर राजस्थान की सियासी जंग फतेह करना चाहती है और इसकी पहली झलक उनकी पहली लिस्ट में साफ दिखाई पड़ती है। बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट का विश्लेषण करती ये खास रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने राजस्थान का रण जीतने के लिए हर एक सीट पर पुख्ता प्लानिंग की है। ये बात उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में साफ दिखाई देती है। प्लानिंग का आलम यह है कि पार्टी ने सांसदों और पूर्व सांसदों तक को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारने के साथ हाल ही में पार्टी ज्वाइन करने वाले नेताओं और कभी पार्टी के खिलाफ परचम बुलंद करने वालों को भी मौका दिया है। पहली लिस्ट में एक सीट को छोड़कर सभी वो सीटें शामिल हैं जिन पर पिछले चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी ने इस चुनाव के लिए पहले 41 में से 29 टिकट नए चेहरों को दिए हैं। फिलहाल 7 वर्तमान और 2 पूर्व सांसदों वाली इस पहली सूची में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। 41 की सूची में 23 का गणित। पहली सूची के 41 नामों में 9 सांसद, 7 वर्तमान और 2 पूर्व सांसद।
तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची के बाद अब विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं। विजय बैंसला के विरोध में बीजेपी मुख्यालय पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। देवली उनियारा के कार्यकर्ताओं की ओर से विजय बैंसला का विरोध किया जा रहा है और उनके विरोध में कई कार्यकर्ता भाजपा के मुख्यालय पर तख्तियां बैनर लेकर के पहुंचे हैं, नारेबाजी करते हुए। वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विजय बैंसला को यहां पर उनियारा सीट से उम्मीदवार बनाया है और देवली उनियारा के लोगों ने अब विजय बैंसला का विरोध यह कहते हुए करना शुरू कर दिया है कि बाहरी भगाओ, देवली उनियारा बचाओ। किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला को बीजेपी ने इस इलाके में उम्मीदवार बनाया, लेकिन यहां पर बड़ी तादाद में कार्यकर्ता विजय बैंसला के खिलाफ लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जयपुर से तस्वीरें आ रही है जहां विजय बैंसला के टिकट के खिलाफ कार्यकर्ता खड़े हो गए हैं। लोगों का कहना है कि विजय बैंसला बाहरी है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से यहां पर पहुंचकर नारेबाजी की जा रही है। भाजपा की पहली सूची प्रदेश में जारी हो चुकी है और पहली सूची के बाद विरोध के स्वर भी अब उठने लगे हैं। तो देवली उनियारा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी विजय बैंसला को बनाया। विजय बैंसला के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। नारेबाजी की जा रही है, बाहरी भगाओ, देवली उनियारा बचाओ जैसी तख्तियां लेकर के यहां पर कार्यकर्ता पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। क्यों विरोध कर रहे हैं? हमारे स्थानीय प्रत्याशी चाहते हैं जो हमारे 5 साल से जो 5 साल हमारी सेवा की उन्हीं को हम चाहते हैं। हमारे स्थानीय प्रत्याशी चाहते हैं जो हमारे 5 साल से उनियारा का काम कर रहा है, पूर्व में विधायक कहा है, एक एक आदमी से वो बात करता है, ये पता नहीं कहां से आ गया। विजय बैंसला के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की है, मांग की है भारतीय जनता पार्टी से कि बाहरी उन्हें पसंद नहीं है। देवली उनियारा के कार्यकर्ताओं की ओर से ये मांग की गई है। बाहरी प्रत्याशी को नहीं चाहते हम। हमारे जो यहाँ के प्रत्याशी है जिनका सर्वे करवाया, जो 5 साल हमारी सेवा की उन्हीं को हम चाहते हैं। हमारे स्थानीय प्रत्याशी चाहते हैं जो हमारे 5 साल से उनियारा का काम कर रहा है, पूर्व में विधायक कहा है, एक एक आदमी से वो बात करता है, ये पता नहीं कहां से आ गया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। एक 22 साल की युवती ने फांसी का फंदा लगाकर के आत्महत्या कर ली और मृतका चाय की होटल चला रही थी और बताया जा रहा है कि युवती आर्थिक रूप से भी परेशान थी। फिलहाल सुसाइड के कारण सामने नहीं आए। एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में इसके शव को रखवाया गया है। पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा जाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। उधर लापता युवक का शव कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। युवक पिछले 3 दिनों से लापता था। उधर परिजन उसकी काफी तलाश कर रहे थे, लेकिन उसका कहीं पर सुराग नहीं लगा। वहीं आज पीठ गांव के पास में बाईपास रोड पर एक कुएं में गोपाल का शव मिला है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकाला। इसके बाद पुलिस ने शव को सीमलवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सुपुर्द किया है। इधर मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा है। पुलिस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है। उधर डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर एक ट्रक से 7 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब पकड़ी है, जिसे तस्करी करके गुजरात ले जाया जा रहा था। पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक कट्टों में छिपे कच्चे कोयले की आड़ में शराब की तस्करी हो रही थी, लेकिन मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त किया। पुलिस को ट्रक से अलग अलग ब्रांड के 127 कार्टन शराब बरामद हुई है। पकड़ी गई शराब की कीमत बाजार में करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। बिछीवाड़ा द्वारा आज दौरान नाकाबंदी रतनपुर बॉर्डर पर
जो कि गुजरात सीमा पर पड़ता है। नाकाबंदी के दौरान मुखबिर की सूचना अनुसार एक आयसर ट्रक आया जिसे टीम द्वारा रुकवाने का प्रयास किया, तो चालक द्वारा हड़बड़ाहट में भागा कर ले जाने का प्रयास किया, जिसको पुलिस जाब्ता द्वारा घेरा देकर रोका। चालक से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम भंवरलाल पिता धीरूलाल गहलोत निवासी शिवपुर थाना करेड़ा जिला भीलवाड़ा होना बताया। की सूचना विश्वसनीय होने से गाड़ी को चेक किया गया तो कोयले के भरे प्लास्टिक के कट्टों के नीचे अंग्रेजी शराब की 127 पेटियां पाई गई। जरिए वजह सबूत 127 विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब को जब्त किया गया। चालक को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।